परमात्मा को पाने के मार्ग तो अनेक होते हैं, परंतु परमात्मा तो एक ही होता है। इसी प्रकार से परमात्मा के रूप अनेक हैं, परंतु जो परमात्मा है वह तो एक ही है। वही अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। कहते हैं कि परमात्मा पिता है, माता है, वही हमें धारण करता है, वही हमारा थाता है। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ होता है जो धारण करता है, यानी धर्म बंधन नहीं है, धर्म है मुक्ति। यदि कोई वृक्ष ये समझे कि ये जो ज़मीन है इसने मेरी जड़ों को उलझा के रखा हुआ है, ये तो मुझे परेशान कर रही है, मुझे ऊंचा उठने नहीं दे रही, तो वह धरती से ज़मीन से दुश्मनी बना ले और सोचे कि इसी के कारण तो मैं आसमान में उड़ ही नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे कि जड़ें ही तो जीवन देती हैं। ज़मीन का और जड़ों का जो संबंध है वो तो प्राणों का संबंध है। अगर हम धरती से इसे अलग कर देंगे तो क्या होगा? क्या ये सुसाइडल टेंडेंसी नहीं होगी? क्या वृक्ष समाप्त नहीं हो जाएगा? तो वृक्ष ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो उसका अस्तित्व है। जो नेगेटिव अप्रोच है वो कहेगी कि ज़मीन आधार नहीं है, वो वृक्ष को धारण नहीं करती, बल्कि वृक्ष को उसने जकड़ा हुआ है, वो तो आसमान में उड़ सकता था। परंतु जो सात्विक दृष्टि है, पॉजिटिव दृष्टि है और जो सही दृष्टि है, वो ये कहेगी कि ये जो वृक्ष है इसको धारण धरती ने ही किया है, धरती ही इसका अस्तित्व है। जो प्राण हैं वो धरती से ही मिल रहे हैं, और अगर धरती से इसे अलग कर दिया तो कुछ देर के बाद ये मृत हो जाएगा, ये कहीं आसमान में उड़ नहीं सकता। अगर वृक्ष को आसमान को छूना हो, ऊपर आकाश को हाथ लगाना हो, तो उसके लिए वृक्ष को अपनी जड़ें और ज़्यादा गहरी करनी पड़ेंगी धरती के अंदर। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम चाहते हैं कि 100 स्टोरी की बिल्डिंग बने, तो उसके लिए उतनी ही गहरी नींव खोदनी पड़ती है। तो जितनी ऊंचाई पर, जितने आसमान को छूना है, तो उतनी ही गहरी नींव हम खोदेंगे। तो ऐसे ही वृक्ष जितना ऊंचा होता चला जाता है, ये समझ लीजिए वो उसकी जड़ों के कारण होता है। जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी ज़मीन में चली जाती हैं कि वृक्ष को सपोर्ट करती हैं, वृक्ष में प्राण भरती हैं। जड़ें दुश्मन नहीं हैं, जड़ें ताकत देती हैं, प्राण देती हैं, भोजन देती हैं, सब कुछ जड़ें देती हैं। और इन जड़ों के कारण ही वृक्ष पनपता चला जाता है। तो धर्म धारण करता है, जैसे वृक्ष को धारण करती है ज़मीन, उसी तरीके से हम देखते हैं ये जो धर्म है ये हम सबको धारण किए हुए हैं। ये हमारा दुश्मन नहीं है। जब हम कहते हैं धर्म ने, परमात्मा ने हमें धारण किया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बंधन है। जब भी हम उसे बंधन समझेंगे, इसका मतलब है हम पहले फ्री थे, अब किसी चीज़ ने हमें पकड़ा है। ये जो धर्म है ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी एग्जिस्टेंस है, इससे अलग हुआ ही नहीं जा सकता। जैसे मछली सोचे कि मैं सागर से फ्री हो जाऊं, मैं तो कहीं उड़ जाऊं, तो मछली सागर से जैसे ही निकलेगी कुछ क्षणों के बाद ही मृत हो जाएगी। तो हमारा एग्जिस्टेंस है धर्म। धर्म यानी जिससे हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। धर्म यानी जो धारण करता है, जो हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव को भूल सकते हैं कि हम शांत हैं, हम पवित्र हैं, हम आत्मा के संस्कारों को भूल सकते हैं कि शांत रहना आत्मा का स्वभाव, पवित्र रहना, ज्ञानवान, आनंद, खुशी, ये सब आत्मा के संस्कार होते हैं। हम भूल सकते हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल सकते हैं कि हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं।
उससे हम अलग हो सकते हैं, परंतु उससे भिन्न नहीं हो सकते। भूल जाना एक अलग चीज़ है, परंतु वो परमेश्वर हमारे अंदर ही है। तो हमारे देश की सभ्यता और परंपरा क्या कहती है? वो कहती है धर्म कोई शिक्षण नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं जो हम पढ़ा देते हैं। धर्म का अर्थ है कि मनुष्य याद कर ले दोबारा से, सेल्फ रिमेम्बरेंस, पुनर्स्मरण कि मैं एक्चुअली में क्या हूँ।